नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोनवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा मिस्र दे काहिरा पुज्जण ते भरवां स्वागत। विज्ञान ते टैक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवी दिल्ली विखे कोविड बूस्टर वैक्सीन जैमकोविक OM कीती लॉन्च। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार वालों दिते गए सुशासन दे चंगे नतीजे मिल रहे ने। RBI ने लोकपाल सेवा दे तहत फतेहगढ़ साहब जिले दी नलीनी पिंड विच लाया जागरूकता कैंप। खेतीबाड़ी ਅਤੇ किसान भलाई महकमे ਵੱਲੋਂ पटियाला जिले ਦੇ आलमपुर पिंड ਵਿੱਚ खेती मशीनरी बारे जागरूकता कैंप लगाया गया। ਹੁਣ खबरां विस्तार नाल। अमरीका के सफल दौरे तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिना मिस्र दौरे तहत काहिरा पहुंच गए ने। काहिरा पहुंचण ते मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने प्रधानमंत्री का निघा स्वागत किया। प्रधानमंत्री नूं गार्ड ऑफ ऑनर दिता गया। भारतीय भाईचारे के लोगों वालों भी प्रधानमंत्री का पनवा स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने इस मौके कई जणियां नाल संखेप गलबात भी की। मिस्र की इस फेरी दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी नाल मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोहां देशां विचाले संबंधां नूं मजबूत बनाउण अते कारोबार दे नਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ सहयोग ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। प्रधानमंत्री हेलियोपोलिस शहीदी स्मारक भी जाणगे, जिथे ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। मिस्र के दौरे ते रवाना होने मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के सदे ते काहिरा की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक नेड़ले अते मित्र देश की राजकीय यात्रा ते पहली बार जाण नूं लैके उत्साहित ने। प्रधानमंत्री ने इस बारे गणतंत्र दिवस समागम विच राष्ट्रपति सीसी वालों शमूलीयत का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों दरमियान 2 यात्रावां भारत अते मिस्र विचाले विकसित हो रही भाईवाली का प्रतिबिंब ने, जिसनूं राष्ट्रपति सीसी की यात्रा के दौरान एक रणनीतिक भाईवाली तक वधाया गया सी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दोवें देशों विचाले बहुमुखी भाईवाली नूं होर गति देण लई राष्ट्रपति सीसी अते मिस्र सरकार के सीनियर मैंबरां नाल अपनी चर्चा नूं लैके उत्सुक ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिस्र दे इस दौरे दौरान वो भारतीय भाईचारे के लोगों नाल भी गलबात करनगे। मिस्र विच भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने डीडी न्यूज़ नाल गलबात दौरान दस्सिया कि दोहां देशों के आपसी संबंधां विच प्रधानमंत्री की यह फेरी काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों तो भारतीय प्रधानमंत्री वालों मिस्र का दौरा नहीं किया गया अते यह फेरी ऐतिहासिक होवेगी। उन्होंने दस्सिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच दोहां देशों दरमियान बहुपक्षी संबंध वधे ने अते दोवें देश एक दूजे दे होर नेड़े आए ने। प्राइम मिनिस्टर की मिस्र की जो विजिट हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सालों से हमारे प्रधानमंत्री की विजिट नहीं हुई। ये बहुत ही हिस्टोरिक विजिट होगी।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 10ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ 5ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਉਸ ਪਲ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन डीसी में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो रिसेप्शन हुई, जो उनसे जो मिले थॉट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, बाईपार्टिजन यूएस कांग्रेस सेनेटर्स, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस को एड्रेस किया तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हाउस स्पीकर से लेके सबने लाइन अप करके और माननीय प्रधानमंत्री जी का ऑटोग्राफ रिक्वेस्ट की। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पानीपत विच एक रैली नूं संबोधन करदिआं कहा कि देश दे लोकां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी अगवाई ते भरोसा जताया है। केंद्र विच एनडीए दी सरकार दे 9 वरे पूरे होण संबंधी करवाई गई रैली नूं संबोधन करदिआं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश दे लोकां ने कांग्रेस नूं नकार के भारतीय जनता पार्टी नूं देश सेवा दा मौका दिता। उन्हां विरोधी पार्टियां ते तंज कसदिआं कहा कि पटना विच होई विरोधी पार्टियां दी बैठक दा कोई सार्थक नतीजा सामने नहीं आया, बल्कि कांग्रेस नूं खुंजे लाया जा रहा है। विरोधी पार्टियां दे गठजोड़ नूं खोखला दसदे उन्होंने कहा कि जनता महागठजोड़ दे इस नाटक नूं देख रही है। आप याद करिए 9 साल पहले जब मोदी जी चुनाव में आए तो कांग्रेस के लोग तंज कसते थे, अरे गरीब मां का बेटा है, बर्तन मांजने वाले का बेटा है, चाय बेचने वाला है, ये देश क्या चलाएगा, ना जाने क्या क्या कहते थे मोदी जी के बारे में। लेकिन मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। केंद्रीय विज्ञान ते टैक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नवी दिल्ली विखे कोविड बूस्टर वैक्सीन जैमकोविक OM लॉन्च की थी। mRNA ते आधारित इस वैक्सीन नूं जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने विकसित किया है। इस वैक्सीन नूं मिशन कोविड सुरक्षा के तहत बनाया गया है। यह पहली कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन है जिसनूं ओमिक्रॉन वेरिएंट की रोकथाम लई भारत विच तैयार किया गया है। यह बूस्टर वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड दीआं दोवें खुराकां लैण वाले व्यक्तियों नूं लगाई जा सकती है। जैमकोविक दे 3 गेड़ां दे ट्रायल देश भर दे 30 शहरां दे 20 केंद्रां विच कीते गए, जिस तो बाद इस नूं अज लॉन्च किया गया। जैमकोविक OM सुई तहत थर्मोस्टेबल वैक्सीन है जिसनूं 2 तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान विच स्टोर किया जा सकता है। कोविड-19 दे ओमिक्रॉन वेरिएंट लई जैमकोविक OM दी एमरजेंसी वरतों लई ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दे दफ्तर वल्लों भी मंजूरी दित्ती जा चुकी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस प्राप्ति लई सारे हिस्सेदारां दे कम्मां दी शलाघा कीती। उन्होंने कहा कि कोविड खिलाफ लड़ाई विच यह वैक्सीन वड्डी भूमिका निभाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार वालों दिते गए सुशासन दे चंगे नतीजे मिल रहे हैं। केंद्र सरकार दियां पिछले 9 सालां दियां प्राप्तियां संबंधी अमृतसर विच एक जनसभा नूं संबोधन करदे उन्होंने कहा कि सरकार वालों कीते गए चंगे कम्मां नूं विकास तीर्थ दा नां दिता गया है। उन्होंने दस्सिया कि अमृतसर दी रेलवे स्टेशन दा 500 करोड़ रुपए की लागत नाल नवीनीकरण किया जा रहा है, जो कि अजे तक किसी भी सरकार वालों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह रेलवे स्टेशन एक मॉडल रेलवे स्टेशन होगा। प्रधानमंत्री जी के शासनकाल के 9 साल पूरे हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोग्राम लिया है पूरे देश में, जो हमने गुड गवर्नेंस के अच्छे काम किए हैं, डेवलपमेंट के अच्छे काम किए हैं, उनको हम जनता तक पहुंचाते हैं रैली के माध्यम से। कुछ अच्छे काम हुए उनको देखते हैं तो उसको हमने विकास तीर्थ का नाम दिया, जैसे अमृतसर रेलवे स्टेशन
500 करोड़ रुपए लगा करके अमृतसर रेलवे स्टेशन को ठीक किसी ने नहीं किया होगा, इसी कालखंड में हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि ये 9 साल भारत के लिए बेमिसाल रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का शासन ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है, जनता ठगी सी महसूस कर रही है। जिस तरह के उन्होंने वादे किए थे उसमें से कोई भी पूरा नहीं हो रहा है। इस मौके बीजेपी की सूबा इकाई के प्रधान अश्विनी शर्मा, डॉक्टर राजकुमार वेरका, श्वेत मलिक, लक्ष्मीकांता चावला सने कई सीनियर आगू मौजूद सन। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब विधान सभा के इजलास दौरान सिख विरोधी टिप्पणियां नूं रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाउण संबंधी विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा नूं एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी विच श्रोमणी कमेटी ने कहा है कि 20 जून नूं विधान सभा के विशेष इजलास के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान अते बुढलाडा तो विधानकार बुधराम वल्लों कई सिख विरोधी टिप्पणियां कीतियां गईयां, जिन्हां विच हजूरी रागी ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ सिख ककारां बारे इतरायोग अते तथहीन विचार प्रगटाए गए। इस तो इलावा सतिकारत भगत साहिबान अते पट साहिबान के नां सतिकारहीन भाषा विच लए गए। उन्होंने कहा कि इन्हां टिप्पणियां नूं लैके सिख संगत विच भारी रोष है। श्रोमणी कमेटी ने कहा कि धार्मिक भावनावां नूं ध्यान विच रखदिआं इन्हां टिप्पणियां नूं विधान सभा के रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जावे अते लोकां दे चुणे होए नुमाइंदिआं नूं लोक भावनावां अते धार्मिक सरोकारां दी कदर करन दी हिदायत कीती जावे। केंद्र सरकार वालों देश के गरीब अते लोड़वंद लोगों को किफायती दवाइयां उपलब्ध करवाउण दे मंतव नाल शुरू की गई प्रधानमंत्री जन औषधि योजना एक वरदान साबित हो रही है। देश के लखां लोग किफायती कीमतां ते जन औषधि केंद्रां दे जरिए दवाइयां खरीद रहे हैं, जिस नाल उन्हां दी मेहनत दी कमाई दी बचत हो रही है। जन औषधि केंद्रां दे जरिए सस्तियां अते चंगी गुणवत्ता वालियां जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाईयां जांदियां ने। पंजाब दे मोहाली जिले दे लोकां ने भी इस योजना दा भरपूर लाहा लिया है। जिले दे लोकां ने डेरा बसी, खरड़ अते मोहाली दे सिविल हस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले जाने ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। दूरदर्शन के नुमाइंदे मनोज गिरधर नाल गलबात करदिआं योजना का लाभ लैण वाले लोगों ने संतुष्टि अते प्रसन्नता प्रकट की। जी पेशेंट आने बहुत वधिया रिस्पॉन्स मिल रहा है तो 250-300 पेशेंट आ जाता रोज़ का। दवाइयाँ लेके जाते हैं, कई 10-10 पत्ते भी लेके जाते हैं, 5-5 पत्ते लेके जाते हैं तो दवाई अपनी उरे सारे पूरे खरड़ च ते बाहर कनेडा ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਹੈ दूसरी मेडिसिन का भी फायदा है, रेट घट है और काफ़ी घट है, असर सेम है, असर सेम। मैं दवाई लेन आया वा, मेरे ताए जी बाहर दवाई भेजनी है कनेडा ब्रैम्पटन तो उरे मैनू बाजार नालों सस्ती बहुत अद्ध रेट नाल मिलती है, अद्ध रेट नाल मिलती है जन औषधि केंद्र विच। बहुत ज़्यादा फर्क है, मोदी साहब नाल साडा बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। असीं चाहते भी अगे भी मोदी साहब नालों साडी हैल्प होगी, होर फर्क है बहुत ज़्यादा रेटां नाल। भारतीय रिजर्व बैंक वालों लोकपाल सेवा के तहत फतेहगढ़ साहब जिले के ब्लॉक सरहंद के पिंड नलीनी विखे एक दिना जागरूकता कैंप लगाया गया। इस कैंप की अगवाई RBI चंडीगढ़ के सहायक महाप्रबंधक मनजीत कौर ने की थी। इस कैंप में आसपास के पिंडों तो तकरीबन 300 लोग शामिल हुए। बैंक वालों लोगों को लोकपाल सेवावां अते बैंकिंग धोखाधड़ी तो बचन, ऑनलाइन अते डिजिटल हेराफेरियां बारे लोगों को जागरूक किया गया अते अजिही किसी हेराफेरी होने की सूरत विच किते जा सकन वाले हल्लां बारे जानकारी दी गई। इस तो इलावा बैंकिंग सेवावां विच तकनीकी तब्दीलियां ते सहूलतां बारे एक वीडियो पेशकारी विच लाई गई। इस कैंप विच वख-वख विभागां तो कई सीनियर अधिकारी भी शामिल हुए।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ PR 126 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਕਾਹਿਰਾ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ। ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ ਬੂਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਜੈਮਕੋਵਿਕ OM ਕੀਤੀ ਲਾਂਚ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। RBI ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਲਿਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਆਲਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।